Ton sourire mon sourcil, je suis fou de toi. Le désir coule dans mes veines, qui n'est pas ta voix. Ton sourire mon sourcil, je suis fou de toi. नशे से चढ़ गए कुड़ी नशे से चढ़ गए। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज वैशाली पटेल। सो आज का जो मेकअप लुक होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग एंड ग्लैमरस होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी स्किन को कर लिया था अच्छे से क्लीन। हमेशा याद रखना है स्किन को अच्छे से क्लीन करना है। एंड देन मैं यूज कर रही हूँ टोनर जो मैं यूज कर रही हूँ वो है स्किन इन्फ्लुएंस का। तो अच्छे से अपने स्किन पे अपने फेस पे टोनर को स्प्रे करना है एंड 2 मिनट का वेट करना है। एंड उसके बाद यूज करना है मॉइस्चराइजर आपको बहुत अच्छे से यूज करना है अपनी स्किन पे। मॉइस्चराइजर क्या करता है, आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, जिससे हमारे मेकअप में कोई क्रैक्स ना आए, पैच ना पड़े। तो स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। स्किन को मेकअप करने से पहले अच्छे से प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप लोग मेरी स्किन कितने अच्छे से हाइड्रेट हो गई एंड प्लम्पी हो गई है। ठीक है, तो स्किन पे मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से यूज करें। ठीक है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करें जिसमें कि ऑयल वगैरह कम हो, जो वाटर बेस्ड हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ प्राइमर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है जब भी मेकअप करना है। प्राइमर क्या करता है, हमारी स्किन और मेकअप के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है। ठीक है, जिससे हम जब भी मेकअप एप्लीकेशन यानी कि जो फाउंडेशन अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, बहुत ही फ्लॉलेस अप्लाई होता है। यानी कि जो फाउंडेशन एप्लीकेशन है वो करने में बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और हमारे जो प्राइमर जो होता है हमारे जो पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज कर देता है एंड मेकअप में एक फ्लॉलेस फिनिश देता है एंड मेकअप की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो प्राइमर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज करना चाहिए एंड ड्राई स्किन है तो आपको हाइड्रेटिंग प्राइमर का यूज करना चाहिए। एंड उसके बाद हमारी जो स्किन में फ्लॉज वगैरह थे उनको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अपनी स्किन टोन से 2 टोन डार्क कंसीलर। ठीक है, मैंने कोई करेक्टर नहीं यूज किया है, मैं डायरेक्ट कंसीलर यूज कर रही हूँ। ठीक है, उसको हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एंड देन यूज कर रही हूँ मैं फ्लीका का फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन मैंने यहाँ पे 2 पंप लिया है क्योंकि आज का जो बेस होने वाला है वो थोड़ा सा हैवी होने वाला है। तो फाउंडेशन जब भी आप यूज करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से यूज कर रही हूँ, तो जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर में फाउंडेशन को पिक करेंगे तो हल्का सा ब्लेंड करके यूज करना है एंड इस टाइप से आपको नहीं यूज करना है, इतने प्रेशर के साथ में आपको नहीं ब्लेंड करना है। ठीक है, बहुत सॉफ्टली ब्लेंड करना है। एंड आपको जब भी फाउंडेशन यूज करेंगे ना तो ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे प्रेस करके दबा के नहीं यूज करना है। और एक चीज़ गलती आपको ये नहीं करनी है कि फाउंडेशन ऐसे डायरेक्ट पिक किया और ऐसे डॉट डॉट पूरे फेस पे बना लिया। ये क्या है, यहाँ पे जो ये फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ ये थोड़ा सा फाउंडेशन जो है वो पतला है। ठीक है, तो अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। बट अगर आप कहीं ऐसा फाउंडेशन यूज करें जो थिक है और आपने पूरे फेस पे से डॉट बना लिया तो फिर वो ब्लेंड करने में बहुत ही प्रॉब्लम देता है। ठीक है, उससे पैच बन जाते हैं। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। फाउंडेशन जब भी पिक करना है ब्यूटी ब्लेंडर में तो आपको पहले थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना। ठीक है, इमल्सिफिकेशन जिसे कहते हैं वो कर लेना, देन यूज करना है। अभी देख सकते हो फाउंडेशन में कितनी फ्लॉलेस फिनिश दे रहा है, कितने फ्लॉलेस तरीके से मैंने ब्लेंड किया अपने फेस पे। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है आपको। एंड फिर क्या करनी हूँ मैं, जो हमने कंसीलर पैलेट ली थी उसी से हम अपनी स्किन टोन से 2 टोन लाइट शेड ले रहे हैं फॉर हाईलाइटिंग। ठीक है, अपने फीचर्स को, जो भी हमारे फीचर्स को उभार के दिखाना होता है, ठीक है, उसके लिए हम हाईलाइटिंग का कहाँ पे यूज करते हैं हम, जो हमें अपने फेस के फीचर्स को उभार के दिखाना होता है। ठीक है, वहाँ पे हम हाईलाइटिंग का यूज करते हैं, यानी कि अपनी स्किन टोन से लाइटर शेड का यूज करते हैं। बट अगर हमें अपने जो भी हमारी स्किन में फ्लॉज वगैरह होते हैं, यानी कि जो भी हमारी स्किन में जो फीचर्स को हमें हाइड करना होता है, ठीक है, जिन्हें हमें बैकवर्ड दिखाना होता है, वहाँ पे हम डार्क शेड का यूज करते हैं जिसे हम कॉन्टोर बोलते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या करें, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, कोई भी पैच नहीं पड़ना चाहिए, हमें लाइंस ही नहीं दिखनी चाहिए जो हाईलाइटिंग की है मैंने। तो अभी हम क्या करें, कॉन्टोर आज हम थोड़ा सा अलग टाइप से यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्टोर जो हम कर रहे हैं वो हम थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे अपने जो चीक बोन पे हम जो हम चिक्स पे कॉन्टोर कर रहे हैं
वो थोड़ा सा नीचे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमें आज जो अपने फेस को दिखाना है वो थोड़ा सा पतला दिखाना है एंड ग्लैमरस दिखाना है थोड़ा सा। तो कॉन्टोर हम आज थोड़ा अलग टाइप, कॉन्टोर भी हम कई टाइप से करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम सिर्फ एक टाइप से कॉन्टोर करते हैं, कॉन्टोर भी हम कई तरीके से करते हैं। जिस टाइप से हमें अपने फेस के फीचर्स को दिखाना होता है उस टाइप से हम कॉन्टोर को यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्टोर का काम ही यही होता है कि हमारे जो फेस के फीचर्स होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पूरे फेस पे मतलब जहाँ पे हमें नीड थी वहाँ पे मैंने अपने फेस पे कर लिया है कॉन्टोर एंड उसको करना है ब्लेंड। अभी जो हम चीक्स पे कॉन्टोर करते हैं उसको हम ऊपर साइड ब्लेंड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। जो हम जॉ लाइन पे कॉन्टोर करते हैं उसे हमें नीचे साइड ब्लेंड करना होता है, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और एक चीज़ याद रखना है कि आपको कॉन्टोर जब भी ब्लेंड करो तो ध्यान से ब्लेंड करना है, ऐसा नहीं कि आप पूरे फेस पे ब्लैक ब्लैक कर लो, ठीक है। अभी जो नोज पे कॉन्टोर को हम ब्लेंड करेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ पे हमने एक लाइन बनाई है उसी लाइन पे हमें ब्लेंडिंग करनी है एंड थोड़ा सा नीचे, बट ऊपर साइड को नहीं आना चाहिए मेरा जो कॉन्टोर होता है, ठीक है। इससे हमारी जो नाक है वो थोड़ी सी दबी हुई दिखेगी अगर कॉन्टोर ऊपर आ गया, ठीक है। तो अभी हम करेंगे बेकिंग यानी कि अपने फेस को लॉक करेंगे, ठीक है। जो भी हमने फाउंडेशन यूज किया था, तो फाउंडेशन जो भी हम पाउडर यूज करेंगे तो हमें इस टाइप से ये गलती नहीं करनी, जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिखाया आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। पाउडर को पिक करना है एंड उसे थोड़ा सा ब्लेंड करना है, उसके बाद अपने फेस पे यूज करना है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे पिक करके फाउंडेशन को अपने फेस पे नहीं लगाना है, बिकॉज क्या होता है हमारा जो फाउंडेशन होता है वो गीला होता है, बेस हमने तुरंत किया है गीला है, उसके बाद अगर हम लॉक करेंगे डायरेक्ट ऐसे पिक करके अपने फेस पे रख देंगे तो वहाँ पे पैच पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी। एंड देन हम करेंगे ब्राउंजर के लिए मैं जो यूज कर रही हूँ वो हम अपनी जो हमारी आई शैडो पैलेट थी उसी से हमने ब्राउंजर को यूज किया था। तो आप एक चीज़ से भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपके पास ब्राउंजर नहीं है तो आप अपनी आई शैडो पैलेट का यूज कर सकते हैं। एंड उसी आई शैडो पैलेट से हमने किया है यहाँ पे ब्लशर हम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लशर नहीं पसंद है, तो मैं नेचुरल रख रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्लशर ज़्यादा रखना तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद है। एंड ये जो हमारा ब्रश है आप देख सकते हो कि मैंने एक ही ब्रश से सब कुछ किया है, ठीक है। अगर आप एक ब्रश से नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है कि उसी से कॉन्टोर किया कहीं हमारा बेस ब्लैक ना पड़ जाए उसी से वो करने में, ब्लशर, ठीक है, तो आप ब्रश चेंज कर सकते हो, बट मैंने सेम उससे किया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने बेस को देख रहे हैं कि हमारा बेस कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब मैंने जो प्रोडक्ट यूज किए थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, ठीक है, नॉर्मल ब्रांड के यूज किए, बट फिर भी हमारा जो बेस है वो देख रहे हो बिल्कुल फिर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बिल्कुल ना के बराबर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि हम सिर्फ महंगे प्रोडक्ट के साथ ही अच्छा वर्क कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमें अच्छे से, अगर हम अपने बेस को, अगर हमें देखो चीज़ें क्या होता है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, महंगे प्रोडक्ट हैं, बट मुझे करना ही नहीं आ रहा है इन चीज़ों से, तो हम कैसे करेंगे, चाहे हमारे पास प्रोडक्ट सस्ते हों या महंगे हों, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होती है कि हमें टेक्निक सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे जो बेस होगा, चाहे वो आई मेकअप हो चाहे वो फेस बेस हो, उसमें फ्लॉलेस फिनिश आएगी। तो सारी चीज़ें जो होती है वो प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स पे डिपेंड होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कर रहे हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने कर लिया आई बेस में हमेशा ही बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइट आई बेस आपको नहीं लेना है। इससे क्या होता है, जब भी हम लाइट आई बेस लेते हैं तो एज अ बिगनर हमारा जो आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर होता है उस पर लाइन सी बन जाती है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। बेस भी हमें अपनी स्किन टोन से वन सेट लाइट या फिर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेना, जैसा कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एंड उसके बाद हमें अपने जो आउटर कॉर्नर पे एक ब्लैक आई शेडो से वीक शेप देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, इस टाइप से। एंड उसको ब्लेंड करते हुए जो हमारी क्रीज लाइन है उसके अंदर ही रखना है ब्लैक आई शेडो को। एंड हमारी जो लिड है आई लिड, वो आधी आई लिड कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक लेना है पेंसिल ब्रश से ब्लेंड करना है कलर को, जैसे मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँ। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। जब ब्लेंडिंग अच्छे से होगी तो हमारे जो आई शेडो होते हैं, आई शेडो का जो कलर होता है वो निकल के अच्छे से आता है। नहीं तो क्या होता है, जो भी हम कलर लेते हैं, यानी कि जैसे हमने 2-3 कलर का आई शेडो किया तो उसमें सारे कलर जगह जगह पे रखे हुए से लगते हैं, ठीक है, जब ब्लेंडिंग सही से नहीं होती। तो ब्लेंडिंग पे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। एंड उसके बाद हमने लिया यहाँ पे फ्लफी ब्रश।
जो हमारा ब्लेंडिंग ब्रश होता है उससे फिनिशिंग दे रहे हैं, उससे ब्लेंड कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया कलर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक जो हमारा वो पेंसिल ब्रश था, उसी पेंसिल ब्रश में हम ले रहे हैं यहाँ पे ब्राउन शेडो, उसको हम रख रहे हैं इनर कॉर्नर से, एंड जो हमारा ब्लैक आई शेडो था उसमें मर्ज करते हुए एंड क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए हमें ऊपर तक लाना है, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमें ध्यान रखना है। फिर हमें क्या करना है, फ्लफी ब्रश से उसको फिनिशिंग देना है, ब्लेंड करना है, जिससे हमारा आई शेडो रखा हुआ ना लगे, ठीक है। तो उसके बाद हम दोनों आईज पे ऐसे सेम कर लेंगे। एंड देन क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो सेकंड था वो हमने लिया था ऑफ वाइट कलर का सिमर, ठीक है। उसी में मैंने थोड़ा सा ऐड किया था कॉपर शेड, एंड उसको हम रख रहे हैं अपनी आईलिड पे, मिड आईलिड पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें अच्छे से, एंड सिमर के लिए आप चाहो तो ब्रश भी यूज कर सकते हो, बट जो ये पिगमेंट होते हैं वो हम फिंगर से जब यूज करते हैं तो उसकी जो साइन होती है वो बहुत अच्छे से निकल के आती है। एंड इनर कॉर्नर पे जो हमने यूज किया था वो था हमारा ऑफ वाइट शेड, ठीक है। ऑफ वाइट शेड का पिगमेंट मैंने इनर कॉर्नर पे यूज किया था क्योंकि मुझे एक ट्रांजिशन इफेक्ट देना था, उसके लिए मैंने ऑफ वाइट शेड लिया था। बिकॉज इनर कॉर्नर पे थोड़ा लाइट एंड मिड लिड पे उसे थोड़ा डार्क एंड आउटर पे डार्क, तो एक ट्रांजिशन इफेक्ट आता है, ठीक है। इसके बाद दोनों साइड हमें सेम तरीके से कर लेना है अच्छे से। एंड देन क्या करना है, जो हमने आउटर कॉर्नर पे ब्लैक आई शेडो लिया था, ठीक है, उसके हमने ब्रश लिया था, हमारा जो था एंगुलर ब्रश था, स्मॉल एंगुलर ब्रश, उसी में हमें लेना है थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो, एंड उससे जो हमारी पिगमेंट की लाइन थी उसको मर्ज कर देना है ब्लैक आई शेडो से, ठीक है। आई शेडो में दोनों को अच्छे से मर्ज करना, जिससे हमारा जो पिगमेंट मैंने यूज किया है वो रखा हुआ ना लगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, जिससे हमारे जो आई मेकअप में अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमारा बिल्कुल प्रोफेशनल लुक दे, ठीक है। उसको अच्छे से मर्ज कर देना है दोनों में, एंड थोड़ा सा जो हमारी लेस लाइन है उधर साइड भी हमें करना है। तो दोनों तरफ हम सेम तरीके से कर लेंगे। एंड फिर लेंगे हम पेंसिल ब्रश, उससे हमें थोड़ा सा और ब्लेंड करना है, जिससे हमारी ब्लेंडिंग जो है वो परफेक्ट लगे, कोई भी पैच वगैरह ना दिखे आई शेडो का। लेना है काजल, काजल जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो है ब्लैक, ठीक है। तो काजल के लिए मैं कोई काजल नहीं ले रही हूँ, काजल के लिए यूज कर रही हूँ लाइनर का। मैं हमेशा ही ब्लैक जेल लाइनर का यूज करती हूँ एज अ काजल, ठीक है। तो काजल में थोड़ा सा बोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो लोअर लेस लाइन पे करना था वो भी हमें ब्लैक ही करनी थी, तो उसको भी मैं अच्छे से स्मच कर लूँगी, ठीक है। एंड फिर हमें क्या करना है, एक आई शेडो लेकर उसको स्मच कर देना है, क्योंकि हमें लॉक करना बहुत ज़रूरी रहता है। स्मच करते हुए हमें इनर कॉर्नर की तरफ धीरे धीरे आना है, इनर कॉर्नर की तरफ हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ठीक है। एंड देन करना है हमें ग्लिटर, ग्लिटर हमें सिर्फ इनर कॉर्नर पे ही रखना है, लोअर लेस लाइन पे। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे ग्लिटर ग्लू एंड देन लगाएंगे ग्लिटर, ठीक है। ग्लिटर लगाने से पहले ग्लिटर ग्लू जरूरी लगाना है, क्योंकि इससे हमारे ग्लिटर स्टिक नहीं होंगे बिना ग्लिटर ग्लू के। फिर उसके बाद हमें आउटर कॉर्नर पे फिनिशिंग देने के लिए हमें ऐसा लेना है फ्लैट ब्रश, उसमें लेना है थोड़ा सा डार्क कंसीलर, ठीक है। हमें बहुत लाइट कंसीलर नहीं लेना है। लाइट कंसीलर क्या होता है, एक बहुत ही लाइन सी बन जाती है जो दूर से विजिबल होती है, ठीक है। तो हमें अपनी, जैसा मैंने बेस यूज किया था उस टाइप से हमें एक डार्क कंसीलर लेना है अपने बेस के अकॉर्डिंग, एंड उसको कर देना है अच्छे से, फिनिशिंग दे देनी है। एंड उसके बाद जो हमने अपनी आंखों के नीचे पाउडर लगाया था उसको क्लीन कर लेना है अच्छे से, जो भी हमारे ग्लिटर वगैरह फॉल आउट हुआ है, आई शेडो फॉल आउट हुआ है, वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद हमें देनी है लास्ट में फिनिशिंग। तो मैं यहाँ पे नोच पे कर रही हूँ, अपना जो मैंने ब्राउन्जर यूज किया था उससे नीचे नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ पाउडर की। तो इस टाइप से हमें ब्रश लेना है, उसमें पाउडर लेना है, एंड देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने किस टाइप से फिनिशिंग दी है। तो आपको इस तरीके से अपनी आंखों के नीचे आउटर कॉर्नर पे एंड जो हमने कॉन्टोर किया था चिक्स पे, वहाँ पे एक इस तरीके से लाइन देना है, जिससे हमारे जो बेस में होता है एक बहुत अच्छी फिनिशिंग हमें दिखती है। तो ये हम तब करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा एक ग्लैमरस एंड हैवी लुक देना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये चीज़ें, ये कुछ एडवांस टेक्निक हैं तो इनका यूज करते हैं। बट अगर हम नेचुरल लुक कर रहे हैं तो इन चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं, उसमें हम ये चीज़ें यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स का यूज नहीं करते हैं वहाँ पे। तो अब हम कर रहे हैं अपनी आईब्रोज को फिल। उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे जेल लाइनर। एंड आईब्रोज को डिफाइन करते टाइम हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी हम प्रोडक्ट को पिक करेंगे तो प्रोडक्ट को मिनिमल करना है, उसके बाद अपने आईब्रोज को डिफाइन करना, ठीक है।
डायरेक्ट ही हमें प्रोडक्ट को पिक करके ब्राउज को डिफाइन नहीं करना, नहीं तो क्या होता है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक जगह पे लग जाएगा। और डिफाइन करते टाइम एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे डिफाइन करना, तो जो हमारा आर्च होता है जहाँ से एक पॉइंट सा बना होता है वहाँ से हमें डिफाइनिंग करनी है, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ आना है। ठीक है, उसके बाद हम इस पुली से अपनी आईब्रोज को कॉम्ब कर लेंगे। एक ले रही हूँ ऑरेंज शेड, ठीक है, उससे हम अपनी लिप की आउटलाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में जब भी हम एक कलर का लिप शेड यूज कर रहे हो, तो जब हम जब हम अपने लिप की आउटलाइन करेंगे तो बहुत लाइट लेना है हमें शेड, ठीक है, ब्रश में उससे आउटलाइन कर लेंगे, जिससे मैंने यहाँ पे किया। फिर उसके बाद हमें डार्क करना है, ठीक है, इससे हमें गाइडलाइन मिल जाती है, तो हमारा जो लिप शेप है वो ख़राब नहीं होता है। फिर हमने सोचा कि हमने थोड़ा सा इसे ऑम्ब्रे इफेक्ट देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे किया था कंसीलर। एंड लिप्स हमारे देख रहे हो थोड़े से चैप्ड थे, क्योंकि उस टाइम पे केयर सही से नहीं हो पा रही थी, इसलिए मेरे लिप्स जो थे वो थोड़े से फटे फटे से दिख रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इनर कॉर्नर पे पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमेशा मैं लास्ट में करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इनर कॉर्नर पे पॉइंट क्रिएट करती हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक लिक्विड लाइनर, ठीक है, उससे हम पॉइंट क्रिएट करेंगे। पॉइंट क्रिएट करते टाइम हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी हम प्रोडक्ट लेंगे, लाइनर लेंगे, तो बिल्कुल ही प्रोडक्ट को मिनिमल कर देना है, जिससे कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना लगे इनर कॉर्नर पे, क्योंकि इससे हमारा पूरा आई मेकअप खराब हो सकता है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। और डिफरेंस आप देख सकते हो, तो हमें दोनों तरफ ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब फाइनल लुक देखिए आप, तो ये रहा हमारा फाइनल लुक अच्छा लगा होगा नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई, ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई, नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई।